श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है, जब हर दिशा से निराशा तुम्हें घेर लेती है, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब याद रखना, हे मानव, यही वह क्षण है जहां तुम्हारी वास्तविक परीक्षा होती है। क्योंकि आसान समय में तो हर कोई मजबूत दिखता है, लेकिन कठिन समय में जो अपने धैर्य को बनाए रखता है, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि तुम्हें इसके माध्यम से क्या सीखने को मिल रहा है। क्योंकि जीवन का हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आता है। जब कोई साथ नहीं देता, तब यह समझ लो कि अब तुम्हें खुद ही अपने जीवन का सारथी बनना है। जैसे मैंने अर्जुन का सारथी बनकर उसे सही दिशा दिखाई थी, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें मार्ग दिखा सकती है। बस तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाएगी। दूसरों के सहारे की अपेक्षा करना बंद करो, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। जितना अधिक तुम दूसरों से उम्मीद करोगे, उतना ही अधिक तुम्हें निराशा मिलेगी। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो और परिणाम को मेरे ऊपर छोड़ दो। यही गीता का सार है। हे मानव, यह संसार एक रंगमंच की तरह है, जहां हर व्यक्ति अपना अपना किरदार निभा रहा है। कोई तुम्हारे जीवन में थोड़े समय के लिए आता है, कोई लंबे समय तक रहता है, लेकिन अंततः हर किसी को जाना ही है। इसलिए किसी के जाने से अपने आप को कमजोर मत बनाओ, बल्कि यह समझो कि जो तुम्हारे लिए बना है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे पकड़ कर रखने का कोई लाभ नहीं है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं, तब यह समझ लो कि अब तुम्हें खुद को पाने का अवसर मिला है। क्योंकि अक्सर हम दूसरों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। इसीलिए इस समय का उपयोग अपने आत्म विकास के लिए करो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और उस पर पूरी निष्ठा के साथ काम करो। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हो, तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें भटका नहीं सकती। हे मानव, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है जो तुम्हारे मन में पैदा होता है। वास्तविकता में डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तभी वह खत्म होता है। इसीलिए अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने डर पर विजय पा लेता है, वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों, तब यह मत सोचो कि अब सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचो कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है। क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तुम्हें बस अपने दृष्टिकोण को बदलना है, और जैसे ही तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, वैसे ही तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करें, तब उन्हें अपना शिक्षक मानो, क्योंकि वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि तुम्हें और मजबूत कैसे बनना है। उनकी बातों को अपने दिल पर मत लो, बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा बनाओ, ताकि तुम खुद को और बेहतर बना सको। हे मानव, अपने जीवन को दूसरों की सोच के अनुसार मत जियो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम अपनी असली पहचान खो देते हो। तुम्हें अपने दिल की सुननी है, अपने सपनों का पीछा करना है, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची खुशी देगा। जब तुम अपने सपनों के लिए जीते हो, तब तुम्हारे जीवन का हर पल अर्थपूर्ण हो जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब अपने अंदर झांको और महसूस करो कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हें बस अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है। और जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। हे मानव, यह मत भूलो कि तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम इस धरती पर यूं ही नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं, बस तुम्हें उन्हें पहचानना है और उन्हें सही दिशा में लगाना है। जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हो, तब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और उसके लिए पूरी शक्ति के साथ प्रयास करो। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, कभी पीछे मत हटो, क्योंकि जो लोग कठिनाइयों से डर कर पीछे हट जाते हैं, वे कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही इतिहास रचते हैं। हे मानव, अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो, वैसा ही तुम बनते हो। यदि तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करो, उन्हें सही दिशा में ले जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है,
तब यह याद रखना कि अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ हासिल करना है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि हार मानना ही असली हार होती है। जब तक तुम प्रयास करते रहते हो तब तक तुम हारे नहीं हो। इसलिए अपने प्रयास को जारी रखो, अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। बस तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करना है और मुझ पर विश्वास रखना है, क्योंकि जहां विश्वास है वहां मार्ग है और जहां मार्ग है वहां सफलता निश्चित है। जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है, जब हर दिशा से निराशा तुम्हें घेर लेती है, जब तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब याद रखना, हे मानव, यही वह क्षण है जहां तुम्हारी वास्तविक परीक्षा होती है। क्योंकि आसान समय में तो हर कोई मजबूत दिखता है, लेकिन कठिन समय में जो अपने धैर्य को बनाए रखता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि तुम्हें इसके माध्यम से क्या सीखने को मिल रहा है। क्योंकि जीवन का हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आता है। जब कोई साथ नहीं देता तब यह समझ लो कि अब तुम्हें खुद ही अपने जीवन का सारथी बनना है। जैसे मैंने अर्जुन का सारथी बनकर उसे सही दिशा दिखाई थी, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें मार्ग दिखा सकती है। बस तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाएगी। दूसरों के सहारे की अपेक्षा करना बंद करो, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। जितना अधिक तुम दूसरों से उम्मीद करोगे उतना ही अधिक तुम्हें निराशा मिलेगी। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो और परिणाम को मेरे ऊपर छोड़ दो। यही गीता का सार है। हे मानव, यह संसार एक रंगमंच की तरह है जहां हर व्यक्ति अपना अपना किरदार निभा रहा है। कोई तुम्हारे जीवन में थोड़े समय के लिए आता है, कोई लंबे समय तक रहता है, लेकिन अंततः हर किसी को जाना ही है। इसलिए किसी के जाने से अपने आप को कमजोर मत बनाओ, बल्कि यह समझो कि जो तुम्हारे लिए बना है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे पकड़कर रखने का कोई लाभ नहीं है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं तब यह समझ लो कि अब तुम्हें खुद को पाने का अवसर मिला है, क्योंकि अक्सर हम दूसरों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। इसलिए इस समय का उपयोग अपने आत्म विकास के लिए करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और उस पर पूरी निष्ठा के साथ काम करो। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हो तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें भटका नहीं सकती। हे मानव, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि डर सिर्फ एक भ्रम है जो तुम्हारे मन में पैदा होता है। वास्तविकता में डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तभी वह खत्म होता है। इसलिए अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने डर पर विजय पा लेता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों तब यह मत सोचो कि अब सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचो कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। तुम्हें बस अपने दृष्टिकोण को बदलना है, और जैसे ही तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है वैसे ही तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करें, तब उन्हें अपना शिक्षक मानो, क्योंकि वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि तुम्हें और मजबूत कैसे बनना है। उनकी बातों को अपने दिल पर मत लो, बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा बनाओ, ताकि तुम खुद को और बेहतर बना सको। हे मानव, अपने जीवन को दूसरों की सोच के अनुसार मत जियो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तब तुम अपनी असली पहचान खो देते हो। तुम्हें अपने दिल की सुननी है, अपने सपनों का पीछा करना है, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची खुशी देगा। जब तुम अपने सपनों के लिए जीते हो तब तुम्हारे जीवन का हर पल अर्थपूर्ण हो जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब अपने अंदर झांको और महसूस करो कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में तुम्हें बस अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है, और जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। हे मानव, यह मत भूलो कि तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम इस धरती पर यूं ही नहीं आए हो। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं, बस तुम्हें उन्हें पहचानना है और उन्हें सही दिशा में लगाना है। जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हो तब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और उसके लिए पूरी शक्ति के साथ प्रयास करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। कभी पीछे मत हटो, क्योंकि जो लोग कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाते हैं वे कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते।
लेकिन जो लोग हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। हे मानव, अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। यदि तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा, लेकिन यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करो, उन्हें सही दिशा में ले जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना कि अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ हासिल करना है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि हार मानना ही असली हार होती है। जब तक तुम प्रयास करते रहते हो तब तक तुम हारे नहीं हो। इसलिए अपने प्रयास को जारी रखो, अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। बस तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करना है और मुझ पर विश्वास रखना है, क्योंकि जहां विश्वास है वहां मार्ग है और जहां मार्ग है वहां सफलता निश्चित है। जब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जब हर रास्ता धुंधला लगता है और हर निर्णय भारी लगने लगता है, तब घबराना मत है मानव, क्योंकि यही वह क्षण है जहां तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजना होता है। क्योंकि बाहरी शोर तुम्हें भ्रमित कर सकता है, लेकिन भीतर की आवाज हमेशा सही दिशा दिखाती है। तुमने कई बार देखा होगा कि जब तुम शांत मन से सोचते हो तो सबसे कठिन समस्याओं का समाधान भी सरल लगने लगता है। इसलिए अपने मन को स्थिर करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई तुम्हें समझने वाला ना हो, जब तुम्हारी भावनाओं की कद्र करने वाला कोई ना हो, तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि अब समय है खुद को समझने का, खुद से जुड़ने का। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति भ्रमित नहीं कर सकती। हे मानव, दूसरों की उपेक्षा से अपने आत्मसम्मान को मत गिरने दो, क्योंकि तुम्हारी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारे चरित्र से तय होती है। इसलिए खुद को कभी कम मत समझो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। जब जीवन में बार बार असफलता मिले, जब मेहनत का परिणाम न दिखे, तब निराश मत हो, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वह लगातार प्रयास और धैर्य का परिणाम होती है। जो व्यक्ति हर असफलता से सीखता है और आगे बढ़ता है, वही अंत में विजेता बनता है। इसलिए अपनी असफलताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि हर असफलता तुम्हें एक कदम और सफलता के करीब ले जाती है। हे मानव, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम केवल सफलता के पीछे भागोगे तो शांति खो दोगे, और यदि केवल शांति के पीछे भागोगे तो प्रगति रुक जाएगी। इसलिए अपने जीवन में दोनों का संतुलन बनाओ, अपने कर्तव्यों को निभाओ और साथ ही अपने मन की शांति का भी ध्यान रखो। जब तुम संतुलन बना लेते हो तब जीवन सहज और सुंदर लगने लगता है। जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, जब रिश्ते टूट जाएं, तब दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूबे रहना उचित नहीं है, क्योंकि जीवन रुकता नहीं है, वह आगे बढ़ता रहता है। इसलिए तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा, और जो नहीं रहना चाहता उसे रोकने का कोई अर्थ नहीं है। हे मानव, अपने समय का सही उपयोग करना सीखो, क्योंकि समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो समय को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। इसलिए अपने समय को व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ, उसे अपने विकास में लगाओ, कुछ नया सीखो, अपने कौशल को बढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हें भविष्य में आगे ले जाएगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तब यह मत भूलो कि तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा है, और यदि ये तीनों मजबूत हैं तो तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने मन को सकारात्मक रखो और अपनी आत्मा को शुद्ध रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। हे मानव, अपने जीवन को सरल बनाओ, क्योंकि जटिलता केवल दुख देती है। जितना अधिक तुम चीजों को जटिल बनाओगे उतना ही अधिक उलझोगे। इसलिए अपने विचारों को सरल रखो, अपने कार्यों को स्पष्ट रखो और अपने जीवन को सहज बनाओ। जब तुम सरलता को अपनाते हो तब जीवन आसान लगने लगता है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब यह याद रखना कि उम्मीद हमेशा तुम्हारे भीतर होती है।
बस तुम्हें उसे जगाना होता है, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर उम्मीद है तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए कभी भी अपनी उम्मीद को मत खोना, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हे मानव, अपने जीवन को दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाओ, क्योंकि जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें सच्ची खुशी मिलती है। इसलिए केवल अपने बारे में मत सोचो, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचो, क्योंकि यही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। जब तुम अपने जीवन में सेवा का भाव लाते हो तब तुम्हारा जीवन और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तब क्रोधित मत हो, बल्कि धैर्य रखो, क्योंकि न्याय में समय लगता है लेकिन वह अवश्य मिलता है। इसलिए अपने मार्ग से विचलित मत हो, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में सत्य की ही विजय होती है। हे मानव, यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और अपने विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि यही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब यह समझो कि अब समय है खुद को और मजबूत बनाने का, क्योंकि कठिनाइयां ही तुम्हें तराशती हैं, तुम्हें बेहतर बनाती हैं। इसलिए उनसे भागो मत, उनका सामना करो, क्योंकि जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है वही अंत में विजेता बनता है। हे मानव, अपने जीवन को एक उद्देश्य दो, क्योंकि बिना उद्देश्य के जीवन केवल एक बोझ बन जाता है। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तब तुम्हारा हर कदम उसी दिशा में बढ़ता है और धीरे धीरे तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगते हो। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य खोजो और उसके लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास एक दिन जरूर रंग लाएगा और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ था। इसीलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाओ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। बस तुम अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने कर्म को करते रहो, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब चुभने लगो जमाने की नजर में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। कोई गलती निकालेगा, कोई हौसला तोड़ेगा। दुनिया का तो काम ही है पीछे खींचना। तुम्हें आगे बढ़ते देख दूसरों के पेट में दर्द होगा ही, लेकिन तुम्हें उन सबको पीछे छोड़ना होगा। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है, पर वह यह नहीं समझता कि दुनिया का कड़वा सच यही है, चाहे कितना भी धन दौलत कमा लो, मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन नहीं लिखा जाएगा। इंसान की फितरत भी अजीब है। भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर में जाता है तो अपनी जेब में सिक्का ढूंढता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल तो वे करते हैं जो इस जुबान को संभाल कर रखते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। यही कारण है कि सच का साथ देने वाले इस दुनिया में अक्सर अकेले पाए जाते हैं। जहां तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इंप्रेस करने में और आधा वक्त अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। इस दुनिया से जरा संभल कर रहो। यहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसे काम नहीं आते। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज रोकर खोनी पड़ती है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं है। पांव के लड़खड़ाने पर सबकी नजर होती है, पर सिर पर कितना बोझ है यह कोई संगीत नहीं जानता। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो दे ही जाता है। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को समझ लेते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़
किसी से लगाई गई उम्मीद मारती है। आज के जमाने में खुश वही है जो दूसरों से नहीं खुद से मतलब रखता है। आज तक बेहतर वही बना है जिसने मुश्किल रास्तों को चुना है। जब बुरा वक्त आता है तो वे लोग भी आप पर हावी होने लगते हैं जिनकी आपसे बात करने की कभी औकात नहीं थी। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं ही किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। मुकम्मल कहां हुई किसी की जिंदगी, आदमी कुछ पाने के लिए कुछ खोता ही रहा। सबकी असलियत से वाकिफ है। हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। इस दुनिया में जो दर्द छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो अपनों की पहचान कैसे होती। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उन परिस्थितियों की वजह से चिंतित होना समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही सक्रिय हो जाता है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब हमारा सब्र आजमाता है। चेहरे पर मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो बातें याद रखो। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वह चीज है जो आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हैं, आईना बने रहिए। फिक्र वे करें कि जिनकी शक्ल खराब है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा देता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, फिर पराये लोग साथ क्या देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है
जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। जो इंसान आपका मूल्य नहीं समझता उसके लिए हमेशा हाजिर रहना भी व्यर्थ है। अपनी दर्द भरी जिंदगी की लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है। ताने तो सब सुना देते हैं पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु हमें हर जन्म ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। समझो उसी दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। एक घर में साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा है उसकी भावनाओं को समझना और सम्मान देना। जब खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना तो सिखा दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है लड़ना भी खत्म हो जाता है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। रिश्ते खुद नहीं टूटते, गलत फहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम मिलते समय पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी मुसीबत से डर जाते हैं और दूसरे वे जो बड़ी मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होकर भी वे दुखी रहते हैं और कुछ के पास कुछ भी ना होकर भी वे खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। तनाव से समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान के लिए मुस्कुराना जरूरी है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पते हो वह आपकी एक झलक के लिए तरस जाए। सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका धन्यवाद करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो या झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि जो पत्ते डाल से टूटकर गिर जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। प्यारे मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल वृंदावन कृष्ण वाणी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। श्रीमद् भगवत गीता के भाव के अनुसार इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में वह पिछले सबक भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं रखता, उसकी माँ रखती है। उसी प्रकार हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। इसीलिए झगड़ा कर लो पर किसी की बेइज्जती मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है वही वास्तव में ताकतवर होता है। खुद को किसी भी हालात में बिखरने मत दो। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत करो। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। बड़प्पन पद से नहीं संस्कारों से मिलता है।
खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार बहुत कुछ पा सकता है। ताकत की जरूरत बुरा करने के लिए होती है। दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। गीता का संदेश है कि जितनी जल्दी जीवन में जिम्मेदारी लोगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, पर खुद को समझना असली ज्ञान है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं। अच्छा वक्त आते ही इंसान सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं। धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्या देखकर हार मत मानो, हो सकता है उसी में नई शुरुआत छुपी हो। कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी होगी। अपनी कीमत समझोगे तभी लोग समझेंगे। अपने राज दूसरों के राज, घर की समस्या, रिश्ते, अपने डर और अपने सपने हर किसी को मत बताओ। बड़े विचार बड़ी चुनौतियां लाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल भटका सकते हैं पर अच्छे विचार सही राह दिखाते हैं। किस्मत नहीं, लोग धोखा देते हैं जिन पर हम जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। बुद्धिमान वही है जो क्रोध में भी गलत शब्द ना बोले। विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म आदत बनते हैं, आदत चरित्र बनती है और चरित्र भाग्य बनता है। दिल और दिमाग के टकराव में कई बार दिल की सच्चाई जीतती है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मे तो केवल आलोचना करते हैं। इज्जत जरूरत से जुड़ी होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलना सीखो पर संतुलन रखो। बहुत अधिक बोलना भी ठीक नहीं और बहुत अधिक चुप रहना भी नहीं। चिंता उतनी करो जितनी जरूरी हो। जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा जब उसका मतलब होगा। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे आंसुओं या क्रोध से मिटने मत दो। हमारा व्यवहार ही मित्र और शत्रु बनाता है। उम्मीद और आस रखने वाला हर इम्तिहान में पास हो जाता है। अहंकार मत पालो। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब चुके हैं। जहां शब्दों की कीमत ना हो, जहां पछताना पड़े, जहां किसी का दिल दुखे, जहां आप गुस्से में हो और जहां सुनने वाला समझदार ना हो, वहां चुप रहना बेहतर है। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट हो तो समझो तुम्हारे भीतर परमात्मा है। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। सुकून खोजो। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, सच अंत तक साथ देता है। समय कोयले को हीरा बना सकता है। कल करूंगा जीवन का सबसे खतरनाक शब्द है। जन्म और मरण हमारी मर्जी से नहीं, तो बीच की हर बात भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं। हर मौके का फायदा उठाओ पर किसी की मजबूरी का नहीं। जिम्मेदारी जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है। प्रयास करते रहो, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों अमूल्य हैं। मुसीबतें नकाब उतार देती हैं। इंसान कर्म करने में स्वतंत्र है पर फल भोगने में नहीं। गलत फहमी सच नहीं दिखाती और अहंकार सत्य देखने नहीं देता। जिंदगी ठोकर मारती है। बिखरना या निखरना आप पर है। सम्मान बनाए रखो। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो मिला है उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो। भगवान ने तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा सोच रखा है। प्रभु श्री राम ने भी विरोध सहा और कान्हा ने भी संघर्ष सहे। इसीलिए परीक्षा जीवन का हिस्सा है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी सच में खुश नहीं रहते। स्वयं सक्षम बनो। गीता युगों से जीवन का सही अर्थ, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देती आई है। यदि जीवन में दिशा चाहिए तो इसके उपदेशों को ध्यान से सुनो। यही ज्ञान मन और जीवन में नई ऊर्जा भरता है। इसलिए हर शिक्षा को समझो, अपनाओ और जीवन में उतारो, तभी सच्चा परिवर्तन संभव है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि अत्यधिक चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों और जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करने वालों से सावधान रहो, क्योंकि लोग तभी मीठा बोलते हैं जब उनका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। आपकी तारीफ भी प्रायः तब की जाती है जब उन्हें आपसे कुछ प्राप्त करना होता है। इसलिए बार बार प्रशंसा करने वालों से सजग रहना चाहिए। दूसरा उपदेश यह है कि आंखों से दिखाई देने वाली हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि कई बार दृश्य भी भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए भरोसा करने में जल्दबाजी ना करो। तीसरा उपदेश कर्म योग का है। जो व्यक्ति फल की आकांक्षा से कर्म करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि उसकी इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। यदि फल अपेक्षा के अनुसार ना मिले तो वह दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने आप को मुझ में समर्पित कर दो।
निस्वार्थ भाव से बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहो, तब जीवन संतोष और शांति से भर जाएगा। अनंत इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का दास बना देती हैं। दूसरों की निंदा, ईर्ष्या, बुरा चिंतन और अपने धर्म का पालन न करना मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छा होगा तो शुभ परिणाम और बुरा होगा तो दंड भी निश्चित है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। संसार हमें वैसा ही दिखाई देता है जैसी हमारी दृष्टि होती है। जैसे दीपक का छोटा सा प्रकाश अंधकार मिटा देता है, वैसे ही सकारात्मक ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। चौथा उपदेश यह है कि दूसरों में सहारा ढूंढना बंद करो, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता आत्मविश्वास को कमजोर करती है। सच्चा सहारा केवल ईश्वर है, वही किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। पांचवा उपदेश है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति रिश्ते खो देता है और निर्णय लेने की क्षमता भी नष्ट कर बैठता है। छठा उपदेश है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। भला करके कभी अहंकार मत करो, क्योंकि करने वाला वास्तव में ईश्वर है, मनुष्य केवल माध्यम है। शंका मन में स्थान पा जाए तो जीवन का सुख छिन जाता है। इसलिए चिंता की जगह चिंतन करो और मन को संयमित रखो। ज्ञान को प्राप्त करो और बांटो, क्योंकि ज्ञान बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। मैं और मेरा की भावना त्याग दो, शांति स्वतः प्राप्त होगी। अत्यधिक मोह अंततः दुख का कारण बनता है। संतोष वही पा सकता है जो कम में भी प्रसन्न रहना जानता है। सातवां उपदेश है कि मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन दुख देता है और शांत मन आनंद। आठवां उपदेश है कि किसी भी वस्तु या पद से अत्यधिक लगाव विनाश का कारण बन सकता है, जैसे का सिंहासन से मोह पूरे विनाश का कारण बना। नौवां उपदेश है कि अध्यात्म से जुड़ो, क्योंकि अध्यात्म ही सच्ची शांति देता है। दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने से आत्मविश्वास घटता है। इसीलिए स्वयं पर भरोसा रखो, अतीत से सीखो, वर्तमान को सुधारो और भविष्य को ईश्वर पर छोड़ दो। पुरुषार्थ करो, अच्छे कर्म करो, समर्पण भाव रखो। वेद पुराणों का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारा न जाए। केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं, सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान को आचरण में लाए। अन्यथा की तरह विद्वान होकर भी पतन संभव है। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामी और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का प्रमुख कारण बना। मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं। मेरे लिए कोई ना अधिक प्रिय है ना कम। वह ज्ञान बेकार है जो केवल तुम तक सीमित रहे। ऐसा ज्ञान जो समाज और विश्व के कल्याण में काम ना आए, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? तुम भयभीत क्यों हो? कौन तुम्हारा विनाश कर सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। यही जीवन का परम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के समीप लाते हैं या उससे दूर करते हैं। इसलिए सदा सत्कर्म करो। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लूंगा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सात्विक दान कहलाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति पाली है। ऐसे व्यक्ति के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्चे विद्वान ना तो जीवन के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत्यु के लिए। गृहस्थ जीवन में रहकर, समाज में रहकर दूसरों का भला करना, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना और धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान है। भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि आज मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन गया है। चाहे व्यापार हो, रिश्ते हो या कोई अन्य क्षेत्र, मनुष्य ही मनुष्य को हानि पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है, चोरियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। शास्त्रों में कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि एक दिन मनुष्य मनुष्य को ही नष्ट कर देगा, वह समय आ चुका है। लोग एक दूसरे का व्यापार, नौकरी और जीवन की खुशियां छीन रहे हैं। जो दुखी है उसे और दुखी किया जा रहा है, जो सुखी है उसे परेशान किया जा रहा है। सभी मनुष्य कहलाते हैं, पर मानवता कहीं दिखाई नहीं देती। एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने सेठ से कहा, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से पैदल आया हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। सेठ बोला, अभी कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति आएगा तो आपको पानी दे दिया जाएगा। कुछ देर बाद भिखारी ने फिर कहा, कृपया मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं
और आसपास कोई घर भी नहीं दिखता। सेठ ने फिर कहा, मैंने कहा ना, व्यक्ति आने वाला है, वह आएगा तो आपको पानी मिल जाएगा। तब भिखारी ने कहा, आप स्वयं क्यों नहीं इंसान बन जाइए थोड़ी देर के लिए, आप ही इंसान बन जाइए। आज यही स्थिति है, कोई इंसान बनने को तैयार नहीं। लोग एक दूसरे को नोचने, एक दूसरे का लाभ उठाने में लगे हैं। इसलिए कलयुग को स्वार्थी युग कहा जाता है, जहां लोग केवल अपने मतलब से एक दूसरे से जुड़े हैं। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का मोहताज मत बनाओ। जब तक तुम किसी के मोहताज नहीं हो, कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता, ना ही कोई तुम्हारा शोषण कर सकता है। जिसके मोहताज बन जाओगे वह तुम्हारा लाभ उठाना शुरू कर देगा। जिस दिन तुमने अपने जीवन को किसी का मोहताज बनाया, उसी दिन से तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ती है। यह मृत्यु से भी बदतर है। मोहताजी तुम्हें गुलाम बना देती है। तुमने देखा होगा, तुम्हारा जीवन वही लोग बर्बाद करते हैं जिनके तुम मोहताज बन जाते हो। तुम्हारा सारा दुख उसी से आता है जिसके तुम मोहताज हो। मोहताजी केवल शरीर या कार्य की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है। एक बात याद रखो, माता पिता को छोड़कर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके तुम मोहताज बनो और वह तुम्हारा लाभ ना उठाए। इसीलिए जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का मोहताज मत बनाना। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो मनुष्य असफलता के भय से पुनः प्रयास नहीं करता, वह जीवन में कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि अस्थिर हो जाती है। जब बुद्धि अस्थिर होती है तब विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट होता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़ी कामयाबी की सफलता एक ऐसे ताले में छिपी है जिसे खोलने के लिए 5 चाबियों की जरूरत होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, एकाग्रता, सच्ची मेहनत, दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास। बिना निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए मोक्ष की आशा करना व्यर्थ है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में हो जाता है तो वासना, आलस्य और लोभ जैसी बुरी आदतें उसके मन पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करना अनिवार्य है। इसके लिए धन की लालसा को मन से हटाकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की अपेक्षा करने का नहीं। जब तुम फल की इच्छा के बिना कर्म करोगे तभी तुम फल प्राप्त करने के योग्य बनोगे। क्रोध सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है, जिससे सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। यदि कर्म केवल धन या लाभ की लालसा के लिए किया जाए तो वह कभी अपेक्षित परिणाम नहीं देगा। बुरे कर्मों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक विचारों को अपनाना और नकारात्मकता से बचना। मनुष्य का मन परिवर्तनशील होता है। हमारी सोच और आदतें उसी तरह बनती हैं जैसे लोग और माहौल हमें प्रभावित करते हैं। मनुष्य वही करता है जो वह देखता, सुनता और समझता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म को ही अपना सौभाग्य मानता है, उसे अपेक्षा से कहीं अधिक फल प्राप्त होता है। बड़े सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाशील बनना होगा। गीता का 13वां उपदेश कहता है कि जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाए वहां केवल विनाश होता है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। यदि वह रिश्ते की सीमाओं को तोड़ता है तो वह रिश्ता टिक नहीं सकता। रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं और अपनी सीमाएं नहीं लांघते। बिना सम्मान और सीमाओं के रिश्ते देर सवेर खत्म हो जाते हैं। गीता का 14वां उपदेश भी यही कहता है कि मर्यादा टूटने से रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। सम्मान और सीमाओं के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। 15वां उपदेश यह है कि जो लोग सामने मधुर व्यवहार करें लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाएं, उनसे दूरी बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग उस घड़े के समान हैं जिसके मुंह पर अमृत लगा हो लेकिन भीतर जहर भरा हो। ऐसे लोगों को जहर की तरह त्याग देना चाहिए। 16वां उपदेश यह है कि अपनी खुशी और दुख को हर किसी के सामने जाहिर ना करें। लोग आपकी खुशी से जलते हैं और आपके दुख का मजाक उड़ाते हैं। अपने दुख को छिपाएं और केवल उसी से साझा करें जो उसे समझ सके। 17वां उपदेश यह है कि जीवन में नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा था कि अधर्म के नाश और नए युग की शुरुआत के लिए महाभारत का युद्ध, डीएम तथा युद्ध आवश्यक था। जब कोई पुरानी चीज पूरी तरह बेकार हो जाए तो उसे तोड़कर नया निर्माण करना पड़ता है। 18वां उपदेश यह है कि जब आप अकेलापन महसूस करें तो समझ लें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे।
कोई भी सदा आपका साथ नहीं देता सिवाय ईश्वर के। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह हर मनुष्य के साथ रहते हैं क्योंकि सभी उनकी संतान हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरने की बजाय गलत लोगों के साथ रहने से डरे। 19वां उपदेश यह है कि धन, पद या शक्ति का अभिमान ना करें। दुर्योधन का अभिमान ही उसके विनाश का कारण बना। जो लोग अपने अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी गलतियां ही उनका सर्वनाश करती हैं। इसलिए हमेशा विनम्र रहें। 20वां उपदेश यह है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो नहीं होना उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी पहली बार तुम्हें संभावना का आकाश दिखाई देता है। जब तक रास्ते खुले रहते हैं मन भागता रहता है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चुनाव का नशा बना रहता है। और जहां चुनाव है वहां बेचैनी अनिवार्य है। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं लेकिन मन अभी भी उम्मीद के छोटे छोटे दरवाजे खोज रहा है। तुम चाहते हो कोई खिड़की बची रहे, कोई संभावना, कोई व्यक्ति, कोई सहारा। पर मैं कहता हूं आशीर्वाद उसी क्षण उतरता है जब सब दरवाजे एक साथ बंद हो जाते हैं और तुम बीच में खड़े रह जाते हो, अकेले, निराधार, बाधापन नंगे। उस घड़ी मन डरता है, उसे लगता है यह अंत है, पर अस्तित्व कहता है यहीं से आरंभ है। रात जब गहराती है पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं, पेड़ स्थिर हो जाते हैं, हवा भी धीमी चलने लगती है। प्रकृति जानती है विश्राम क्या है। पर मनुष्य का शरीर बिस्तर पर होता है और मन बाजार में भटकता रहता है। वह सोता नहीं, सिर्फ थक कर बेहोश हो जाता है। यह नींद है। अचेतन में गिर जाना। ध्यान अलग है। ध्यान जागरूक विश्राम है। नींद में तुम खो जाते हो, ध्यान में तुम मिल जाते हो। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो मन तुम्हें नींद की ओर धकेलेगा। भाग जाओ, भूल जाओ, डूब जाओ अंधेरे में। पर मैं कहता हूं उस अंधेरे में जागते रहो, वही अंधकार तुम्हारा द्वार है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, सब खत्म हो गया है। नौकरी गई, मित्र छूट गए, परिवार दूर हो गया, अब क्या बचा? मैं हंसा। उसने सोचा मैं पागल हूं, पर मैं देख रहा था उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान उसके सामने खड़ा था और वह उसे दुर्भाग्य समझ रहा था। मैंने उससे कहा, अब पहली बार तुम हो, बिना किसी परिभाषा के, न पद, न संबंध, न पहचान। यह शून्य तुम्हारा मंदिर है। वह समझ नहीं पाया। मन समझ ही नहीं सकता। मन तो हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है, नाम, रूप, लक्ष्य, उपलब्धि। पर जीवन की गहराई पकड़ने से नहीं, छोड़ने से खुलती है। रात को देखो, अंधकार कुछ करता नहीं, वह बस होता है और उसकी उपस्थिति में सब शांत हो जाता है। ध्यान भी ऐसा ही है, कुछ करना नहीं, बस होना। तुम इतने अभ्यस्त हो करने के कि होना तुम्हें बेकार लगता है। तुम पूछते हो क्या करें और मैं कहता हूं कुछ मत करो। यही तुम्हें सबसे कठिन लगता है, क्योंकि करना अहंकार का भोजन है, होना अहंकार का अंत है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं अहंकार घबरा जाता है। उसे लगता है अब वह कैसे साबित करेगा कि वह कुछ है। उसकी पूरी पहचान उपलब्धियों पर टिकी थी। अब जब सब छीन गया तो वह निर्वस्त्र खड़ा है। यह क्षण दर्दनाक है पर पवित्र भी। यही वह दरार है जहां से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। एक छोटी सी कथा सुनो। एक बीज मिट्टी में गिरा, उसे लगा मैं तो मर गया। अंधेरा नी दबाव नारियणों, ऊपर का आकाश गायब, पर वहीं उसका जन्म था। यदि वह बीज मिट्टी में जाने से इनकार करता तो वह कभी वृक्ष न बनता। रास्ते बंद होना मिट्टी में गिरना है। तुम बीज हो, डरो मत। नींद में भी तुम मिट्टी में जाते हो, पर अचेतन होकर। ध्यान में तुम उसी मिट्टी में जागते हुए उतरते हो। नींद तुम्हें आराम देती है, ध्यान तुम्हें रूपांतरण देता है। तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन है जो तुम्हारे विचारों के पीछे छिपा है। विचार रास्ते हैं, एक के बाद एक, जब तक रास्ते खुले हैं। तुम बाहर भटकते रहोगे, जब रास्ते बंद होते हैं विचार रुकते हैं। उस विराम में पहली बार तुम स्वयं को सुन सकते हो। वही तुम्हारा असली घर है। मैं तुम्हें कोई तकनीक नहीं दे रहा, क्योंकि तकनीक भी करना है। मैं तुम्हें स्वाद दे रहा हूं रुकने का, गिरने का, मौन में पिघलने का। रात को जब तुम बिस्तर पर लेटो कुछ मत करो, बस शरीर को ढीला छोड़ दो, जैसे वह धरती पर रखा हुआ एक वस्त्र हो। श्वास आती जाती रहे, तुम श्वास नहीं हो, तुम साक्षी हो। विचार आए जाएं, उन्हें वैसे ही गुजरने दो जैसे आकाश बादलों को गुजरते देखता है। धीरे धीरे तुम्हें एक बिंदु दिखेगा जहां नींद और जागरूकता मिलते हैं। एक महीन रेखा, एक पुल। साधारणतः तुम उसे पार कर बेहोश हो जाते हो।
आज वहां ठहरना गिरना नहीं, देखते रहना, वहीं ध्यान जन्म लेता है। तब तुम्हें समझ आएगा, अंधकार दुश्मन नहीं, वह गर्भ है। मौन खाली नहीं, जीवित है। शून्यता मृत्यु नहीं, अपरिमित जीवन है। जब सब रास्ते बंद होते हैं, अस्तित्व तुम्हें बाहरी दिशाओं से भीतर की दिशा में मोड़ देता है। बाहर जाने के रास्ते बंद, भीतर जाने का आकाश खुला। पर तुम बाहर के दरवाजों पर सिर पटकते रहते हो और भीतर के खुले आकाश को भूल जाते हो। मैं कहता हूं, रुक जाओ, हार मान लो। हार में ही जीत छिपी है। जो जीवन से लड़ता है थक जाता है। जो जीवन के साथ बहता है वही सागर हो जाता है। तुमने देखा है, जब बहुत थक जाते हो, अचानक एक गहरी सांस निकलती है और शरीर ढीला पड़ जाता है। उसी क्षण एक शांति उतरती है। वह शांति करने से नहीं आई, छोड़ देने से आई। ध्यान उसी छोड़ देने की पूर्णता है, जहां तुम गिरते नहीं, जागते हो। जहां तुम भागते नहीं, ठहरते हो। जहां तुम मांगते नहीं, बस होते हो। और उसी होने में वही आशीर्वाद उतरता है जिसे तुम इतने समय से बाहर खोज रहे थे। छोड़ देने की कला है, लेकिन थक कर नहीं, समझ कर। नींद अचेतन छोड़ना है, ध्यान सजग छोड़ना है। जब रास्ते बंद हो तो शिकायत मत करो, कृतज्ञ हो जाओ। अस्तित्व तुम्हें भीतर बुला रहा है। यह आमंत्रण दुर्लभ है। अधिकतर लोग मरते दम तक बाहर ही भटकते रहते हैं। कभी पैसा, कभी प्रेम, कभी प्रतिष्ठा, कभी स्वर्ग, पर स्वयं तक कोई नहीं पहुंचता। रात गवाह है, अंधकार गवाह है, तुम्हारी हर सांस गवाह है कि जीवन घट रहा है। बिना तुम्हारे कुछ किए हृदय धड़क रहा है, रक्त बह रहा है, तारे घूम रहे हैं। तुम कहां हो? इस सब में तुम बस साक्षी हो सकते हो, और वही साक्षी भाव ध्यान है। जब तुम साक्षी हो जाते हो, तब रास्तों का प्रश्न ही नहीं रहता। साक्षी कहीं जाता नहीं, वह बस होता है, और उसी होने में परम शांति है। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हैं, मुस्कुरा देना और कहना, अब मैं तैयार हूं। आंखें बंद कर लेना, पर सोना मत जागना। अंधकार को भीतर उतरने देना, मौन को सुनना, और धीरे धीरे तुम पाओगे, तुम रास्ता नहीं खोज रहे थे, तुम स्वयं रास्ता थे। जब तुम तैयार हो जाते हो, तब जीवन तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करने लगता है जैसा एक गुरु शिष्य के साथ करता है। कठोर भी, करुणामय भी। जो छीनता है वही देता भी है, पर देने का ढंग अलग है। पहले वह तुम्हारे हाथ खाली करता है, क्योंकि भरे हाथ आकाश को पकड़ नहीं सकते। तुमने कभी गौर किया है, जब हाथ में बहुत कुछ हो तो मुट्ठी बंद रहती है, और बंद मुट्ठी में बीज भी नहीं बोया जा सकता। खुला हाथ ही ग्रहण कर सकता है। जब रास्ते बंद होते हैं, जीवन तुम्हारी मुट्ठी खोल रहा होता है। मन कहता है कुछ करो, अस्तित्व फुसफुसाता है, बस देखो। मन भागता है भविष्य में, आगे क्या होगा। अस्तित्व ठहरा है इस क्षण में, जहां कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी सब घट रहा है। एक यात्री रेगिस्तान में भटक गया, पानी खत्म, दिशा खो गई। वह दौड़ता रहा जब तक गिर न पड़ा। जब शरीर ने जवाब दे दिया, वह रेत पर लेट गया। पहली बार उसने आकाश को देखा, इतना विराट, इतना शांत। दौड़ते समय उसने कभी ऊपर देखा ही नहीं था। उसी रात उसे तारे मार्गदर्शक बने। जब तक वह भाग रहा था, दिशा नहीं मिली। जब रुक गया, दिशा स्वयं उतर आई। तुम भी जीवन के रेगिस्तान में दौड़ रहे हो। प्यास तुम्हें नहीं मारती, भागना मारता है। रुक जाओ, भीतर का आकाश दिखाई देगा। ध्यान कोई क्रिया नहीं, दृष्टि है। वही पुरानी आंखें, पर देखने का ढंग बदल गया। पहले तुम वस्तुओं को देखते थे, अब देखने को देखते हो। पहले तुम विचारों में उलझते थे, अब विचारों को गुजरते हुए देखते हो। पहले अंधकार डराता था, अब वही अंधकार तुम्हें अपनी गोद में लेता है। रात को जब सब सो जाते हैं, एक गहरी निस्तब्धता पृथ्वी को ढक लेती है। शहरों का शोर भीतर कहीं थम जाता है। उस समय यदि तुम सच में जाग रहे हो, तो एक सूक्ष्म कंपन महसूस करोगे, जैसे अस्तित्व धीमी सांस ले रहा हो। वही क्षण ध्यान के लिए स्वाभाविक है। इसलिए प्राचीन रहस्यवादी रात को प्रिय मानते थे। दिन में दुनिया बाहर खींचती है, रात तुम्हें भीतर खींचती है। पर फर्क याद रखना, नींद तुम्हें नीचे खींचती है, ध्यान भीतर उठाता है। नीचे गिरना आसान है, भीतर उतरना सजगता मांगता है। जब तुम सोते हो, तुम स्वयं को खो देते हो। सुबह उठते हो, वही व्यक्ति, थोड़ा ताजा, पर वही अज्ञान, वही आदतें। ध्यान में तुम स्वयं को खोते नहीं, स्वयं से मिलते हो। सुबह उठते हो, वही शरीर, पर भीतर कुछ बदल चुका होता है। एक दूरी, एक साक्षी, एक हल्कापन। एक बार एक बच्चा अंधेरे से डरता था। हर रात माँ को बुलाता। माँ ने कहा, अंधेरा खाली नहीं, उसमें भी भगवान है। बच्चा बोला, तो उन्हें कहो लाइट जला दें। बच्चा सही था,
मन हमेशा प्रकाश चाहता है, क्योंकि प्रकाश में चीजें दिखती हैं, पर जो अदृश्य है वह अंधकार में ही प्रकट होता है। बीज अंधेरे में अंकुरित होता है, गर्भ अंधकार में पलता है, ध्यान भी अंधकार में खिलता है, जहां आंखें बेकार हो जाती हैं और चेतना भीतर मुड़ती है। जब रास्ते बंद हो तो समझना कि जीवन तुम्हें गर्भ में ले जा रहा है। यह वापसी है स्रोत की ओर। तुम्हारी सारी समस्या यही है कि तुम कुछ बनने की दौड़ में हो। ध्यान कुछ न रहने का विश्राम है, और यही विरोधाभास है। जब तुम कुछ नहीं रहते तभी पहली बार सब कुछ हो जाते हो। एक नदी सागर से मिलने चली, रास्ते में पहाड़ आया। नदी ने रास्ता खोजा, ना मिला। वह रोई, टकराई, घूमी, अंत में उसने बहना छोड़ा नहीं पर लड़ना छोड़ दिया। वह ठहर गई, फैल गई, और धीरे धीरे उसने रास्ता काट लिया। पानी कठोर नहीं होता पर पहाड़ को भी चीर देता है। उसका रहस्य प्रयास में नहीं, निरंतर होने में है। ध्यान वही जल है, मन पत्थर है। जब रास्ते बंद हो, पत्थर से मत टकराओ, जल बन जाओ। तुम पूछते हो कितना समय लगेगा? यह प्रश्न ही मन का है। ध्यान समय से बाहर है। एक क्षण की पूर्ण जागरूकता पर्याप्त है, पर वह क्षण तभी आता है जब तुम प्रतीक्षा छोड़ देते हो। रात गहरी हो तब भीतर उतरना, ठहरना, सुनना और शायद पहली बार स्वयं को पा लेना। तुम लेटे हो, विचार धीमे हो रहे हैं, एक झपकी आती है, तुम गिरने ही वाले हो अचेतन में। वही एक छोटा सा दीपक जला दो, स्मरण का कि मैं हूं, बस इतना ना जोर ना तनाव, जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो और तुम सुन रहे हो। धीरे धीरे नींद शरीर को ले जाएगी, पर भीतर एक कोना जागता रहेगा। सुबह तुम पाओगे नींद हुई, पर तुम पूरी तरह खोए नहीं। एक महीन धागा बना रहा। यही धागा ध्यान का जन्म है, और जब यह धागा मजबूत होता जाता है, जीवन बदलने लगता है। समस्याएं रहती हैं, पर वे तुम्हें छूती नहीं, दुखाता है। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। आजकल व्यवहार और दोस्ती नोटों की तरह हो गई है। डर लगता है कि कहीं नकली ना हो। जब तक मन के कैकई ना हो, कोई मंथरा कान नहीं भर सकती। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वो जख्म जो अपने देते हैं। अच्छा किया भगवान जो मुझे इतनी मुसीबतें दी। मेरा सारा भ्रम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ताकत का उपयोग सही जगह करना चाहिए, चाहे वह दिमाग की ताकत हो या शरीर की। चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर होनी चाहिए। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होनी चाहिए। दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझ कर उठाने चाहिए। किसी सही इंसान के साथ कभी इतना भी गलत ना करना कि उसके साथ किए हुए धोखे का पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़े। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़ साहब। हर शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मर जाने के बाद साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना। गुजर जाते हैं वह पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है। उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। मुझे बस अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर है ही। एक बात बोलूं, कभी किसी से बात करने की आदत मत लगाना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ जीना है। भूलना मुश्किल होता है, फिर भी लोग भूल ही जाते हैं। निगाहों से भी चोट लगती है जनाब, जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। आंखें अगर उदास हों तो कितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई देता है। कभी अकेले रहकर देखना, लफ्जों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी साहब, लाख कोशिश कर लो मिलती ही नहीं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में,
मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफ़ी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करती। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल बन जाएगा।